ब्लड डायमंड्स। आज हम बात करेंगे ऐसे डायमंड्स के बारे में जिसे मानवता के लिए कलंक माना जाता है। डायमंड्स की खदानों पर कब्जा कर लिया गया और आसपास के सारे गांव में से महिला और बच्चों की चोरी कर ली। जिन बच्चों की स्कूल जाने की उम्र थी उन बच्चों के हाथ में गन्स और हथियार देकर उन्हें मिलिट्री के सामने खड़ा कर दिया गया। महिलाओं पर अत्याचार हुए और एक ऐसी खतरनाक परिस्थिति जिसमें लगभग 3.7 मिलियन लोग मारे गए। डायमंड की इस चमक के पीछे छुपा हुआ एक डर्टी बिजनेस। अफ्रीका में सियरा लियोन और लाइबेरिया जैसे देश में ये डायमंड्स पाए जाते हैं, लेकिन ये डायमंड के पीछे हुए खून खराबे के कारण इसे ब्लड डायमंड, कॉन्फ्लिक्ट या वॉर डायमंड भी कहा जाता है। लेकिन 20 और 21वीं सदी के बीच एंगोला, सियरा लियोन और लाइबेरिया जैसे कुछ देशों में हुए सिविल वॉर के दौरान इन डायमंड्स की माइनिंग की गई थी। लेकिन ब्लड डायमंड का सिविल वॉर के साथ क्या कनेक्शन है? 19 और 20वीं सदी के बीच तक अफ्रीका में ब्रिटिश रूल था, जो कि 1950 और 1960 तक अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज जैसे कि जिम्बाब्वे, केनिया, युगांडा जैसे अलग अलग कंट्रीज अलग अलग टाइम पर इंडिपेंडेंट हो चुके थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अफ्रीका के अंदर कॉलोनाइजेशन और डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए थे, जैसे कि जाति, भाषा और धर्म के आधार पर डिफरेंसेस, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस। अब अफ्रीका इंडिपेंडेंट हो चुका था, लेकिन अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ कई सारे फ्रीडम फाइटर्स और कुछ रिबेल ग्रुप्स थे जो पॉलिटिकल पावर, फाइनेंस और मिलिट्री पावर हासिल करना चाहते थे ताकि वो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन ला सके। लेकिन इनमें से कुछ रिबेल ग्रुप्स जैसे कि रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट और यूनिटा, वो सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे और पॉलिटिकल पावर हासिल करना चाहते थे। लेकिन ये सब करने के लिए इन्हें काफ़ी सारा पैसा, हथियार और सेना की ज़रूरत थी। तो यूनिटा ग्रुप ने एंगोला में सबसे पहले 1991 में डायमंड माइंस पर कब्जा करना शुरू कर दिया और 1992 में डायमंड्स को इलीगली ट्रेड करके जो पैसा आता था उन पैसों से वो हथियार खरीदते थे। वैसे ही 1991 में ARN और RUF ग्रुप ने भी डायमंड माइंस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और डायमंड को इलीगली बेचकर जो पैसा आता था उनसे वो हथियार खरीदते थे। अब ये रिबेल ग्रुप्स इन डायमंड माइंस को अलग अलग तरीकों से कंट्रोल करते थे। हथियार और हिंसा का उपयोग करके सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देते थे और सरकारी सेना के सामने लड़ाई लड़ने के लिए काफ़ी सारी गन्स और हथियार का उपयोग करते थे। ये लोग छोटे बच्चों को माइंस में काम करने के लिए मजबूर करते थे और इन बच्चों के हाथ में गन पकड़ाकर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो उन्हें अपनी सेना में शामिल कर सके। मिलिटिया ग्रुप्स की इन सारी एक्टिविटीज़ के कारण अफ्रीका के कई सारे देश में सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन सियरा लियोन के प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स टेलर पर यह आरोप लगे थे कि यह ब्लड डायमंड एक्टिविटी और कुछ रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए। कुछ ब्रिटिश डायमंड कंपनीज पर भी यह आरोप लगे थे इन ब्लड डायमंड एक्टिविटीज़ और रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए। अब इन इलीगल बिजनेस को रोकने के लिए वर्ल्ड डायमंड काउंसिल, वर्ल्ड डायमंड कांग्रेस और यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी सारे प्रयास किए, जैसे कि किम्बरली प्रोसेस। 2003 में किम्बरली प्रोसेस के द्वारा एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट स्कीम चलाई गई ताकि ये पता लग सके कि ये डायमंड किसी रिबेल ग्रुप से तो नहीं आता। डायमंड्स को सर्टिफाई किया जाता था ताकि ये इलीगल बिजनेस को रोका जा सके। यूनाइटेड नेशंस द्वारा इन सारे ब्लड डायमंड्स एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगाया गया और इंटरनेशनल पुलिस द्वारा ब्लड डायमंड एक्टिविटी की जांच पड़ताल की गई। उसके बाद ग्लोबल विटनेस जैसे कई सारे ह्यूमन राइट्स संगठन द्वारा पब्लिक में जागरूकता फैलाई गई। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। आज भी हमारे देश में भी कई सारी ऐसी माइनिंग कंपनीज हैं जहाँ पर लेबर को टॉर्चर किया जाता है, उन लेबर से फोर्सफुली काम करवाया जाता है। कुछ रहस्य हमेशा छुपे रहते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा चमकती है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।